इग्नाइट इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रविधि के बारे में। क्षेत्रविधि या मेंसुरेशन वह टॉपिक है मैथ का जो सबसे ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में यूजफुल है, प्लस सबसे ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। और जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर कट ऑफ डिसाइड होती है तो एकमात्र चैप्टर डिसाइड करता है, वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन टफ नहीं होता पर टफ बनाया जाता है हमारे लिए टफ इसलिए होता है कि जब भी हम बात करें कि क्षेत्रविधि में कैसे सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले आते हैं इसके फॉर्मूले पे। फॉर्मूले याद है क्या? नहीं है तो हमारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि फॉर्मूले याद क्यों नहीं होते। तो मैथ्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक। अगर मैथ्स को हम याद रखेंगे तो कभी भी याद नहीं होने वाली। तो हम अगर फॉर्मूला बनाना सीख जाए तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो आज हम देख रहे हैं सबसे पहले 2 डायमेंशन आकृति के फॉर्मूले बनाना। इसके बाद हम आएंगे 3 डायमेंशन पे। तो सबसे पहले देखते हैं 2 डायमेंशन आकृतियां क्या क्या होती हैं। तो 2 डायमेंशन आकृति होती पहली होती है आयत। पहली क्या होती है? आयत। आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की बजाय आपस में बराबर होती है। आयत की आमने सामने की बजाय आपस में बराबर होती है। ये लंबाई है L लेंथ, तो ये भी L होगी। ये वेट B है तो ये भी वेट B होगी, चौड़ाई। ठीक, क्लियर हुआ। तो जब भी 2 डायमेंशन आकृति होती है, 2 डायमेंशन आकृति का मतलब क्या हुआ? जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने अक्ष हो? 2 अक्ष हो। एक x अक्ष हो, दूसरा क्या हो? y अक्ष हो। क्लियर हुआ। एक x अक्ष हो, दूसरा y अक्ष हो। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। ठीक, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ज्यामितीय निर्देशांक के फॉर्म में क्या कर देता है, यहाँ पर अब निर्देशांकों के रूप में x और y के पॉइंट को एग्जैक्ट बता रहा है और आपसे पूछ ले रहा है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक, तब की कंडीशन में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया सॉल्व करने का तरीका ज्यामितीय निर्देशांक के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डायमेंशन है, दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है? हमेशा कॉन्स्टेंटली 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, एक x और दूसरा y। 2 अक्ष होने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम? 2 डायमेंशन आकृति। कौन सी आकृति बोलते हैं? 2 डायमेंशन आकृति। तो 2 डायमेंशन आकृति वो होती है जब एक बार में किसी भी आकृति को बनाए, बोर्ड पे हम अगर उसका चित्र बनाए, कॉपी पे उसका चित्र बनाए तो पूरा का पूरा चित्र बन जाए। तो आकृति क्या कहलाती है? 2 डायमेंशन आकृति। ठीक, जैसे कि हमने एक पेज को बनाया, पेज पूरा बन गया। ठीक, हमने कॉपी का फ्रंट पेज बनाया, या फिर हम क्या कर रहे हैं, एक पतंग को बना रहे हैं। ये पतंग ऐसी बनी हमारी। ठीक, तो पतंग को बनाए तो क्या हुआ? पतंग भी पूरी पूरी बन गई। ठीक, तो 2 डायमेंशन वो आकृति होती है जिनकी हमको पीछे की साइड या बैक साइड को क्या करना पड़ता है? एज्यूम नहीं करना पड़ता, इमेजिन नहीं करना पड़ता। पर हम सोचिए घनाभाकार कमरा है, कमरे का आकार कौन सा है? घनाभाकार है। तो अब हमें घनाभाकार कमरा बनाना है तो कुछ ऐसा बनेगा कमरा। घनाभाकार कमरा क्या होगा? ऐसा बनेगा जिसके 2 साइड तो क्या होंगे? इक्वल ही होंगे, पर पीछे का बैक साइड को हमें क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। घनाभाकार कमरे की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है क्या होती है? यहाँ पर होती है लंबाई, यहाँ हो जाती है चौड़ाई, और यहाँ क्रॉस पैटर्न होती है ऊंचाई। तो जैसे ही हम इसको देखते हैं क्रॉस में ऊंचाई, जबकि ऊंचाई तो हमेशा क्या होती है? सीधी होती है, लंबवत होती है। आधार से क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होती है, एकदम खड़ी होती है। ठीक, लंबवत होती है। कितने डिग्री कोण बनाती है आधार के साथ? 90 डिग्री कोण बनाती है। पर यहाँ तो देख के तो समझ में नहीं आ रहा है कि 90 डिग्री कोण बन रहा है। ये कौन सी आकृति हो रही है? 3 डायमेंशन। हमको क्या करना पड़ रहा है? एज्यूम करना पड़ रहा है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं 2 डायमेंशन आकृति में। तो 2 डायमेंशन आकृति में क्या क्या होती है? लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक, लंबाई और चौड़ाई होने के कारण हमेशा 2 डायमेंशन आकृति क्या करती है? 2 डायमेंशन आकृति में क्या क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ठीक, कॉन्स्टेंटली क्या होता है? क्षेत्रफल। फिर क्या होता है? परिमाप। क्षेत्रफल, परिमाप और क्या होता है? क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। इससे अधिक कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक, इसमें आयतन नहीं होगा। आयतन नहीं होने की वजह क्या है? इसमें सिर्फ कितनी विमा है? 2 विमा है। विमा वह है जो
किसी भी राशि को संख्यात्मक रूप में निरूपित करती है। दो विमा की क्या हो रही है, लंबाई हो रही है और इसकी क्या हो रही है, चौड़ाई। पर अगर इसमें ऊंचाई आ जाए, यहाँ पर क्या है, लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं। पानी की बोतल देने, लंबाई है और क्या है, वो रहे तो दूसरी कोई और पानी की बोतल रहने दो। लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। ठीक, हम देख रहे हैं कि अगर हम क्या करें, यहाँ पर ये जो बोर्ड है, ये क्या है, क्या है, ये बोर्ड एक आयत है, ये व्हाइट स्क्रीन क्या है, आयत है। अगर हम इसमें से क्या करें, पानी डालें तो क्या होगा, पानी बह के नीचे चला जाएगा। इसमें स्टोर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें लंबाई है, ठीक, और क्या है, चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। अगर ऊंचाई आ जाए तो आसपास क्या हो जाएगा, और दीवारें बन जाएगी। ठीक, तो जैसे हम लिक्विड को डालेंगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लिक्विड स्टोर होना क्या कहलाता है, वॉल्यूम होता है, आयतन कहलाता है। लिक्विड स्टोर होने की क्षमता क्या कहलाती है, आयतन कहलाती है, धारिता कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, अब इसमें स्टोर नहीं हो पा रहा तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक विमा की कमी होना। कौन सी विमा की कमी होना, ऊंचाई की। तो यहाँ पर कौन कौन सी विमा है, लंबाई और क्लियर। तो टू डायमेंशन आकृति का क्या होगा, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, ऊंचाई नहीं होगी। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल देखते हैं। ठीक, लंबाई बड़े चौड़ाई होता है। कैसे होता है, इस बात को याद रखते हैं। ये जब भी हम पेंट करते हैं तो पेंट करने के लिए क्या होता है, रोलर आता है। अगर ये एल लंबाई का रोलर है, इस पूरे एरिया को क्या करना है, उतना है, खुदाई करना है। तो हमने इसको रखा और सीधा सीधा क्या लाए, चौड़ाई के कंपेयर में लेके आए, लंबाई पे रखा और चौड़ाई तक ऐसे खींच के लेके आए, पूरा एरिया कवर हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L इंटू E। समझ में आया। परिमाप की बात कर रहे हैं तो परिमाप क्या होता है आयत का, सबसे पहले पर्यावरण शब्द से इसका उच्चारण समझते हैं। पर्यावरण शब्द में देखते हैं, परिधन आवरण। परि मतलब क्या होता है, चारों ओर से घेरे हुआ, और आवरण मतलब वातावरण। ठीक, क्या कहलाता है, पर्यावरण। उसी प्रकार परिमाप की जो डेफिनेशन है वो क्या है, चारों ओर से घेरी हुई माप, चारों ओर से घेरी हुई माप, चारों ओर से घेरी माप क्या कहलाती है, परिमाप। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर आप खड़े हो, ये वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट जाते हो, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक वापस आते हो। ठीक, यहाँ से चलना स्टार्ट किया आपने, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, आपने क्या लंबाई तय किया, L, क्या जाएगा, L प्लस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचे तो क्या तय किया आपने, D प्लस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचे तो क्या तय किया, L प्लस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचे तो क्या तय किया, T। ठीक, सभी को टोटल कर देते हैं, L प्लस L 12, B प्लस B 2B, 2L प्लस 2B, 2 को अगर कॉमन करें क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B, मतलब क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई घन चौड़ाई। ठीक, अब क्या आ जाते हैं आयत के विकर्ण में। तो विकर्ण की बात करते हैं, ये क्या है, आयत है। आयत के अगर 2 टुकड़े करते हैं, 2 समान टुकड़े कर दें और बीच में से, तो क्या हो जाएगी, ऐसे करके 2 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं टुकड़े क्या है, समान रूप से आपने काटे हो तो क्या होगा, एक पेज बना, एक पेज। 2 टुकड़े हैं, ये आयत है, आपका आयत है। आयत को आपने क्या किए हो, समान रूप से काटे हो। तो समान रूप से जब आप काटते हो तो क्या होता है, बीच में क्या होते हैं, 2 त्रिभुज बनते हैं। ठीक, 2 त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, ये आपका त्रिभुज बन रहा है, 1 मिनट। तो इसको अगर आप काट दो तो क्या होगा, दो समकोण त्रिभुज बन गए। कितने डिग्री का कोण दिखा रहे हैं, 90 डिग्री का। ठीक, तो हम जानते हैं त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है, विकर्ण। आयत का क्या निकालना है हमको, विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या होता है, सबसे लंबी भुजा। यहाँ लंब के हमने लंबवत रखा तो क्या हो जाएगा, विकर्ण बड़ा दिख रहा है।
यहाँ पे हमने आधार पे रखा तो भी क्या दिख रहा है, विकर्ण ही बड़ा दिख रहा है। ठीक, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है ये थी हमारी लंबाई, ये थी हमारी चौड़ाई, कोई भी एक हम क्या ले लेते हैं समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, तो कर्ण क्या है यहाँ पर हमारा, विकर्ण है, तो क्या जाएगा विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग लंबाई का वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब क्या जाएगा, चौड़ाई का वर्ग। तो विकर्ण बराबर क्या जाएगा, यहाँ पर दोनों साइड क्या लगे हैं, एक साइड क्या लगा है स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे क्या जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। विकर्ण बराबर क्या हो गया, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, क्लियर हुआ। अब ये कंसेप्ट था किसका, सिर्फ आयत का था। ठीक, इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, आपको पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन आया आपको, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई किसी आयत की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल परिमाप एवं विकर्ण बताइए। क्या दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, क्या पूछा है हमसे, आयत का क्षेत्रफल परिमाप एवं विकर्ण, तीनों चीजें पूछा है। ठीक, तो हम आयत का क्षेत्रफल देखो कैसे बता पाएंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 5, तो 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा 50, 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा 50। ठीक, मीटर का मल्टीप्लाई, जो इकाई है, इकाई क्या है मीटर, मीटर का मल्टीप्लाई मीटर में हुआ तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 50 मीटर। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, अभी निकाले हमने l प्लस है। ठीक, 2 टाइम प्लस b प्लस b 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा 2 को कॉमन करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 10 धन 5 कितना हो जाएगा 15, तो 2 गुणित 15 कितना हो जाएगा 30, 30 मीटर हमारा क्या हो जाएगा परिमाप। क्लियर हुआ। इस जो तीसरा देखते हैं हम, यहाँ पर क्या आया है, हमसे पूछ रहा है विकर्ण, आयत का विकर्ण, विकर्ण क्या हो जाता है, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल का स्क्वायर किया मतलब 10 का वर्ग किया, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 धन 5 का वर्ग 25, कितना आ जाएगा अंडर रूट 125 आ गया, 125 आ गया तो क्या होता है 25 पंचे 125, जो 25 है उसका स्क्वायर रूट निकाले कितना आएगा 5 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 रूट 5। ठीक, मीटर। क्लियर हुआ। तीनों चीजें बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया यहाँ पर। ठीक, अब इसके जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि हमारे पास क्या आता है परसेंटेज टर्म्स में आता है, इसी का दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो परसेंटेज टर्म में आएगा। क्या पूछेगा हमसे, किसी आयत की लंबाई में, दूसरा क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर, किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि करने पर, किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि करने पर
उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ठीक है। अब क्या बोला है, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें जिससे कि क्या हो, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर आयत की लंबाई में कितने परसेंट वृद्धि कर दिया, 25% की, ठीक है। तो परसेंटेज वृद्धि क्या होता है, 100 प्लस 25% मतलब कितना हो गया, 125। 125 का फ्रैक्शन फॉर्म देखें कितना हो जाएगा, 5/4, ठीक। 5/4 हो गई लंबाई। पहले लंबाई कितनी थी, एल, इस बार कितनी हो गई, 5/4 है। चौड़ाई बी थी और अभी भी कितनी है, बी ही है। क्लियर हुई बात। पहले क्षेत्रफल कितना था, एल इंटू बी, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, एल इंटू 5/4, क्योंकि 5/4 क्या हो गई, एल हो गई है। चौड़ाई कितनी है, बी ही है। कितनी बढ़ गई है, 5/4 बढ़ गई है। तो कम करना है, इसको कम करना है, इसको कम करना, तभी ये दोनों आपस में क्या हो पाएंगे, बराबर हो पाएंगे, ठीक। कम करने के लिए क्या करोगे, एल इंटू 5/4 इंटू बी इंटू क्या करोगे, 100 माइनस एक्स करोगे। क्या करे आपने, x% की कमी कर दी है। किसमें कमी कर दी है, चौड़ाई में कमी कर दी है, ठीक। क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, एल इंटू, अब दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक। आपने 5 से काटे तो कितनी बार कटा, 20 बार। कितनी बार कैंसिल हुआ, 20 बार कैंसिल हुआ, ठीक। अब इस 20 का आपने देखे तो 20 में कितना हो गया, 80, ठीक। एल से एल, बी से बी कैंसिल, ठीक। क्या आ गया आपके पास, 100 माइनस एक्स बराबर 20 जो कि 80, फिर गुणा किया आपने तो 80 कहाँ आ गया, साइड चेंज होकर इस साइड आ गई, ठीक। आपको पता है प्लस वाली संख्या जब भी पक्षांतर होती है में कन्वर्ट होती है, माइनस में होती है, ठीक। तो ये 100 में से 80 जाएंगे तो आपके पास क्या बचा, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 20%। आपको अगर लंबाई में आपने 25% की वृद्धि किया है तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 20% की। आया समझ में। पर यहाँ पर हमारा कंसेप्ट ये नहीं है कि आप ऐसा कर लोगे, हर बार आपको फॉर्मूला याद करके उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर देना जरूरी नहीं है, ठीक। इस क्वेश्चन का आप अगर सॉल्यूशन ऐसे कर रहे हो तो आपको कम से कम कितना मिनट लग रहा है, 1 मिनट का समय लग रहा है, जबकि आप इस क्वेश्चन को इजी वे में उससे कम समय में सॉल्व कर सकते थे, ठीक। कैसे करेंगे आप कि कम समय में सॉल्व हो जाए, आप देखते हैं यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। जब भी दो नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन टर्म्स में होते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए का मल्टीप्लाई किसके साथ हो, बी के साथ हो, और ए बी जो हो वो क्या हो, कांस्टेंट फॉर्म में हो, रिजल्ट जो हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो, रिजल्ट चेंज ना हो। जैसे 5 का मल्टीप्लाई 3 में करें तो कितना आता है, 15, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में करें तो कितना आता है, 50, ठीक। मतलब कि हम देखें अगर 5 को हमने कम करके 3 किया है तो 3 को बढ़ा के कितना करना पड़ रहा है, 5 करना पड़ रहा है, तब जाके जो है रिजल्ट वो है क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक। जब भी रिजल्ट कांस्टेंट आने की बात आती है वहां पे कौन सा रूल लगा सकते हैं हम, ए बी रूल लगा सकते हैं। एक में वृद्धि होगी तो दूसरे में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, दूसरे एक में कमी होगी तो दूसरे में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें सारे परसेंटेज के क्या वो फ्रैक्शन फॉर्म याद होने चाहिए, ठीक। तो हम देखते हैं ए है और क्या है दूसरा, बी है, ठीक। इसमें क्या हुई है, कुछ परसेंट की वृद्धि हुई है, ठीक। तो कुछ परसेंट की वृद्धि हुई तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमेशा अंश बटे अंश धन हर,
क्लियर हुआ? जैसे कि यहाँ कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 25%। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 25% की, जो हो जाएगा +25%। 25% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/4। कितना होता है? 1/4। जो आप कमी करोगे वो क्या कैसे करोगे? 1/4 घन 1 क्या हो जाएगा? 1/5% की आप क्या कर दोगे? 1/5 फ्रैक्शन फॉर्म की क्या कर दोगे? कमी कर दोगे। और 1/5 फ्रैक्शन फॉर्म किसका होता है? 20% का। कितने परसेंट का? 20% का। डायरेक्ट सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी आपको? 20%। ठीक। दूसरा इसी का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, लंबाई या चौड़ाई में कितने परसेंट कमी कर रहे हो? 20% की आप क्या करते हो? कमी करते हो। 20% की क्या कर रहे हो आप? कमी कर रहे हो। तो 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/5। तो वृद्धि करना है आपको। ठीक। जब भी कमी होगी आपको क्या करना है? अंश बटे हर माइनस अंश। ठीक। कमी होने पर क्या करना है? अंश बटे हर माइनस अंश। यहाँ पर अंश क्या है? 1/, हर क्या है? 5 - 1 कितना जाएगा? 1/4। 1/4 की आपको क्या करना है? वृद्धि करना है। 1/4 किसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है? 25% का। आपको जो करना है वो क्या करना है? 25% की कर देनी है, वृद्धि कर देनी। ठीक है। ये जो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन इतने सारे डिस्क्रिप्शन के साथ आप जो सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था? एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो रहा था। और दूसरा आपका क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा टाइम उसमें चले जा रहा है कैलकुलेशन में, आपका माइंड थक जा रहा है। ठीक। यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चन पे देखोगे 25% की वृद्धि हुई, 25% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/4। आपको वहां पे कितने की कमी कर देना? सीधा 1/5 की। 1/5 किसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है? 20% का। मतलब क्वेश्चन में पेन टच करे बगैर आप 10 सेकंड के अंदर क्या दे सकते हो? आंसर दे सकते हो। ठीक है, समझ में आया? आगे हम देखते हैं। वर्ग देखो, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। ठीक। भुजाओं को क्या बोलते हैं? एथिक्स बोलते हैं। इस वजह से हम इसको क्या सिंबल दे रहे हैं? ए का। चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। ठीक। जैसा कि आप जानते हो वर्ग की कौन सी डायमेंशन है? 2 डायमेंशन आकृति है। कौन सी आकृति है? 2D आकृति है। ठीक। 2D आकृति है तो क्या जरूरी है? क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल होगा। ठीक। और क्या होगा? परिमाप होगा और विकर्ण होगा। क्षेत्रफल होगा, परिमाप और विकर्ण। ठीक है। क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ भी 2 भुजाएं हैं पर दो सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब क्या होगा? a × a क्या हो जाएगा? a का मतलब क्या हो जाएगा? भुजा का वर्ग क्या होता है? जो समान भुजाएं होती है उनका वर्ग क्या कहलाता है? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक। परिमाप क्या होता है? परिमाप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए आपने क्या दूरी तय की है? a। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए आप तो क्या दूरी तय की आपने? a। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए तो क्या तय की है दूरी? a। फिर इस पॉइंट से प्रारंभिक बिंदु तक आने पे दूरी तय की है आपने? a। a 1 2 3 4 तो चारों जोड़ के क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 4a मीटर, या मतलब जो भी इकाई दी हुई। ये मीटर का वर्ग दिया रहेगा काय पे? क्षेत्रफल। ठीक। विकर्ण देखते हैं हम। विकर्ण की बात कर रहे हैं तो विकर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर हम इसका सबसे लंबी भुजा निकालें तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण। जैसे 90 डिग्री का कोण एक आड़ी लाइन एक खड़ी लाइन को जब भी 90 डिग्री पर काटती है, जब भी काटती है तो कितने कितने पार्टों में काटती है? 90 डिग्री के 2 पार्टों में काटती है। यहाँ कौन सा पार्ट बन रहा है? 90 डिग्री का एक पार्ट बन रहा है। ठीक। इसकी बात करें अगर ये इसको समकोण त्रिभुज माने, इसको समकोण त्रिभुज माने तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस वर्ग में देखते हैं हम, ये 2 भुजाओं का मान दिया है। किसका मान दिया है? आधार का और लंब का। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण का। आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक। कर्ण क्या है? विकर्ण। तो विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग बराबर क्या जाएगा? लंब का वर्ग। लंब क्या है? a²
और आधार क्या है ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। विकर्ण का मान कितना आ गया 2a स्क्वायर, विकर्ण बराबर क्या आ गया हमारे पास 2a स्क्वायर, विकर्ण का वर्ग बराबर क्या आ गया 2a स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे क्या हो जाएगा विकर्ण बराबर हो जाएगा √2a स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा सिर्फ ए में बदल जाएगा और √2 बाहर नहीं आएगा, क्या हो जाएगा a√2। आया समझ में? इसी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन वर्ग का, किसी वर्ग का विकर्ण 3√2 है, 3√2 मीटर है, 3√2 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप का अनुपात बताइए। इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप का अनुपात बताइए। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण कितना है 3√2। हम जानते हैं विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, कितना होता है a√2 बराबर कितना दिया है 3√2, √2 से √2 कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि आप जानते हो क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। ठीक, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 × a बराबर क्या हो जाएगा 4 × 3 इक्वल हो जाएगा 12। अनुपात बताना है कि